अरे सुनो, हाँ क्या हो गया? 2 दिन पहले पड़ोसी की शादी हुई थी ना, देखो उसने क्या लगाया स्टेटस पे। क्या लगा? तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। रुक अभी साल 6 महीने रुक, कल को वो यही लगाएगा। आज या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं। सब ना तुम्हारी तरह नहीं होते, कुछ प्यार करने वाले भी। दोस्तों साल तो बदलते ही रहते हैं, अगर हिम्मत है ना तो साला बदल के दिखाओ। सही बता रहा हूं, फिर मानेंगे, है ना? सुनो, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं हमेशा बोलती रहती हूँ और तुम सुनते ही नहीं हो। मैं बेवकूफ हूँ, गधी हूँ, उल्लू हूँ, क्या हूँ मैं? पता तुझे सब कुछ है? सुनना मेरे मुंह से चाहती है। अबे तो क्या हो गया यार, तेरी भाभी भी तो 6 फुट की है। लेकिन मैं तो 5 फुट की हूँ। अरे यार मैं जुबान के साथ बोल रहा हूँ। अच्छा, वही तो। यार तुम यहाँ आकर बैठे हुए हो, मैं वहाँ बोर हो रही हूँ, मेरे से बात तो करो। तो करना। चल ठीक है, करते हैं बात, लेकिन तू किसी की बुराई और चुगली नहीं करेगी। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो बोल ना। रुको जरा, अरे बात तो कर, बात करने आई थी ना। सबर करो। अबे यार गूंगी बैठी हुई है, बात तो कर। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ले बहन जल्दी चल, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? अरे भाभी जी, वो हम महावीर की लुगाई का मुंह देखने जा रहे हैं। अरे तो वहाँ पे जाने की क्या जरूरत है, इंस्टाग्राम पे ही देख लो। इंस्टा पे? लेकिन हमें उनकी आईडी नहीं पता। उनकी आईडी एंजल प्रिया 001। यही है क्या? हाँ देख बहन देख। चाहिए बहन, हमारे 50 रुपए बच गए, नहीं तो खामा का 50 रुपए लग जाते। रात को इतनी गर्मी थी, आग बरस रही थी, और तुमने एसी क्यों नहीं चलाने दिया? बिल कौन भरेगा? तो डब्बा लगवाया क्यों है? दिखाने के लिए, कूलर चला के सोया करो। इस गर्मी की वजह से अगर मैं बीमार हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। ये लो 200 रुपए, कोई फल फ्रूट और मिठाई ले जाना। और जाऊंगी कैसे? कैब बुक कर दूंगा। कैब? क्यों? इस बार टेम्पो से नहीं भेजोगे? गर्मी बहुत है। और हाँ, मैं तुमको बताना भूल गया, आज शाम को मैं शिमला जा रहा हूँ। अकेले? ऑफिस के काम से। कौन कौन जा रहा है? ऑफिस स्टाफ है। कौन कौन जा रहा है? आराधना, साधना, पूजा अर्चना सब जा रहे हैं। कोई आदमी भी है? कैब ड्राइवर। मेरा सामान पैक कर देना। लग तो रही हूँ यार। सुनो, आपको पता है सब कह रहे हैं कि मैं पतली हो गई हूँ। पतली तो तुम हो गई है ना? हाँ। सही है। पर दिमाग अभी भी तुम्हारा मोटा है। हाँ। ये क्या? अच्छा, 1 मिनट रुको। मम्मी जी। हाँ बहू। इस बार गर्मी की छुट्टी में पहले रहने के लिए नंद को ही बुलाना है ना? हाँ, और क्या नंद को ही बुलाएगी, और क्या अपनी मायके से बुलाएगी। और सुन, पूरे 1.5 महीने की छुट्टी पड़ी है, उसको बोल दियो पूरा 1.5 महीने यहीं बिता के जाएगी। और सुन, यूँ कह दियो उससे अकेले आने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी भेज दूंगी। सुन लिया ना बुआ जी, पूरा 1.5 महीना रुक के जाना है इस बार, वरना मम्मी बुरा मान जाएंगी और बुढ़ापे में ऑटो से आने की जरूरत नहीं है, मम्मी गाड़ी भेज रही है इस बार। ये भगवान क्या जुल्म है। ठीक है। ये क्या हो गया? मैं ही क्यों अपनी नंदे झेलूं, अब खुद भी झेलो। सुनो, बोलो। 3 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। यार देखो मत पूछो यार, लड़ाई हो जाती है फिर। वही नहीं होगी ना? सही जवाब ही तो देना है, बस कुछ नहीं होगा। लड़ोगी नहीं ना? नहीं बिल्कुल लड़ाई के लिए थोड़ी पूछूंगी। चलो पूछो पूछो। सही जवाब देना, लेकिन हाँ दूंगा सही जवाब। पूछो तुम। किसी भी एक लड़की का नाम बताओ। किसी भी नेहा। नेहा। मेरा क्यों नहीं लिया? भाई तुमने कहा किसी भी, तुम किसी भी हो क्या? तुम तो मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो तुम मेरी। मैं कैसे ले सकता हूँ किसी का नाम? मौत को छू के
अलग हो यार, बड़ा हरामी हो। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। पूछो। मान लो एक जगह पर तुम्हारी कोई फेवरेट चीज है और दूसरी जगह मैं हूँ, तो तुम किसको चुनोगे? मैं तो तुम्हें ही चुनूंगा यार, इसमें क्या पूछने की बात है। तुम जहाँ मैं भी वहीं पे ही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चुनूंगा और किसी को नहीं चुनूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हारी फेवरेट चीज नहीं हूँ? मतलब तुम इधर हो ना, मतलब मैं फेवरेट चीज नहीं हूँ ना तुम्हारी? यार तुम इधर उधर। समझ गई मैं। बड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे यार। चलो लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका सोच समझ के जवाब देना। इसका जवाब सही देना और सिर्फ हाँ या ना में देना है इसका जवाब, ठीक है? सिर्फ हाँ और ना में? ठीक। हाँ या ना? फिर तो मैं दे दूंगा। सोच समझ के देना। हाँ और ना में ही तो देना है, बता दूंगा। बोलो बताओ। मेरी एक नहीं सुनता तू। दुख होवे है ना, ऐसे ही मुझे दुख होवे है जब तू मेरी एक नहीं सुनती। दुनिया भर की यारी दोस्ती में पैसा बांट रखा है और मुझे 100 रुपए देने में जान निकलती है तुम्हारी, है ना? ये लो सारे दोस्तों के नंबर, अब भी कभी पैसे मांगो उनसे। चल अभी करता हूँ मैं तुम्हारी रिकवरी। हाँ साले, मेरे पैसे कब देगा? अरे गाली मत दो, गाली मत दो, ऐसे डूब जाएंगे अपने। आराम से बात करो। गाली कहाँ दी मैंने? अभी तो बोला साले। तो तुम्हारा भाई है ना? सबसे ज्यादा पैसे तो उसी ने ले रखे हैं। मैं भी क्या फोकट की चीज लेके बैठ जाती हूँ ना? पागल हूँ मैं भी। छोड़ो, चाय बना रही हूँ, चाय पियोगे आप? हाँ बिल्कुल बना दो। फिर नहीं मांगो पैसे। अब फोन दे दो मुझे। सुनो, ये रेखा कौन है? अरे रेखा नहीं, अरुण है वो। अच्छा, इस पे तो रेखा लिखा हुआ है। अरे यकीन नहीं तो फोन उठा के देख लो। हेलो, अच्छा अरुण भैया नमस्ते। हाँ हाँ, अभी रुको 1 मिनट में बात करवाती हूँ। लेकिन एक सेकंड, पर एक बात बताओ, आपने अरुण भैया का नंबर रेखा के नाम से क्यों सेव कर रखा है? अगर अरुण का नंबर अरुण के नंबर से सेव करूंगा तो तुम फोन थोड़ी ला के दोगी। बेटा आज क्या सब्जी बनाऊं? मम्मी आज कढ़ाई पनीर बना ले। बेटा मैंने तो आलू बना लिए। तो मम्मी फिर पूछ काहे को रही है? बेटा तेने कोई शादी हमारी पसंद की करी जो हम तेरी पसंद की बनावे? पति परमेश्वर होता है। सही बात है। और हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। ये भी सही बात है। हाँ तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे। हर टाइम क्यों मुंह चढ़ा के रखते हो? थोड़ा हंस भी लिया करो, पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तू अपना ही फायदा सोचियो। इसमें मेरा क्या फायदा? खून तो आपका बढ़ेगा। अरे पीती तो तू है उसको। अरे बाबू आज तो तेरे में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उनकी परफ्यूम की आ रही होगी। अरे बाबू आज तो तेरी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे कितने भी तारीफ कर लो खुद पर बना के दूंगी। तेरी तो बस साड़ी अच्छी लग रही है, शुक्र तो तेरी बंदिया जैसी है। भाभी जा लड़की तुम्हें प्यार करो ना, उसके घर के शादी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? भाभी मैं वाकई बिगड़ रह ना सकूं, मैं भाग के शादी करना चाहूँ। भागने की क्या जरूरत है? तुम उनके घर वालों के साथ बैठ के बात कर लो। भाभी वाकई घर के न मानेंगे, मोह पता है। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी न मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकत है। तो मुझे क्या करना है? भाभी तुम मम्मी पापा संभाल लियो, बाकी मुँह पर छोड़ दो। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी नमस्ते। अरे नमस्ते की छोड़, तेरी छोटी बहन भाग गई तेरे देवर के साथ। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी न मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकत है। होली पर रंग नहीं ला रही क्या? हाँ, मुझे रंगों की कोई जरूरत नहीं है। लोग तो मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं। हैप्पी होली। बेटा चाय पिएगी? अगर हाँ बोला तो मुझसे ही बनवाएगी, इससे अच्छा है मना ही कर देती हूँ। नहीं मम्मी मेरे को नहीं पीना। ठीक है फिर मेरे लिए तो 1 कप बना दे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, खत्म हो गया यार मैं तो। भाई मैंने आपको कभी परेशान होते नहीं देखा। परेशानियां तो बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन मैं अपनी वाइफ का चेहरा देख लेता हूँ और फिर खुद से पूछता हूँ कि क्या ये परेशानियां इससे भी बड़ी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना। आनम, तुम्हारी कोई कंप्लेन तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? नहीं। और तुम्हें कहीं डिनर पे नहीं जाना आज?
नहीं। शॉपिंग पे? नहीं। फ्रेंड के पास? कहीं नहीं जाना। अच्छा, मैं तुम्हें पूरा टाइम देता हूँ ना? हाँ। और तुम्हारी फुल केयर भी करता हूँ। हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा आज कोई स्पेशल प्लान नहीं है? कोई स्पेशल प्लान नहीं है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो भाई बात ऐसी है, आज मेरे दोस्त के घर है पार्टी, वहाँ दारू खाना सब अवेलेबल होगा, बहुत सारे दोस्त लोग होंगे, तो हम एंजॉय करने वाले। तो कॉल मत करना, तुम्हें भूख लगे खाना खा लेना, नींद आए सो जाना, बस कॉल मत करना, ठीक है? हैं? पर आज तो क्या क्या सो गए थे क्या? हाँ, थोड़ा आग लग गई थी। बहुत देर से घंटी बजा रहे हैं। ऐसे तो सीरीज देखा करते हो, आज सो गए थे? शादी बहुत बढ़िया थी भैया, तुमको बबली को भी चलना चाहिए था। कम से कम 1001 टाइप के तो सिर्फ स्टार्टर थे, मतलब समझ लो 2 ग्राउंड पूरे उन्होंने ले लिए थे, कम से कम नहीं तो 2000 आदमी होगा, मरी हालत। अच्छा, सब जो है लेडीज सब यही कह रही थी कि भाभी जी आपको देख के तो लगता ही नहीं है कि आप 2 बहुओं की सास हो गई हैं। हमने कहा अरे चुप रहो, मेंटेन करे। बाकी सब तो ठीक थे, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं ठीक थी। वर्मा जी से इनकी इतनी टशन रहती है, सब लोग कहते हैं पूरा परिवार वर्मा जी का वहाँ खड़ा खा रहा था। कहना नहीं चाहिए, लेकिन लड़की हमको जो है 20 लगी लड़के से। रंग भी साफ है और हमको तो लग रहा है लंबाई भी ज्यादा है। अच्छा, दीपक की वाइफ बार बार मेरे पास आए हैं, हमसे कहें बेटा बहू नहीं आए आपके, बेटा बहू नहीं आए। हमने कहा हाँ नहीं आए, उनको किसी और शादी में जाना था। हमारे साथ वो नहीं है कि जो है हम बाहर अपने बेटे बहू की बुराई कर दें, भले वो जैसे भी हो, हमारे साथ जैसा व्यवहार घर में हमारे जैसा हो, हम बाहर तुम लोगों की बुराई बनती नहीं करते। लेकिन खुले में थी ना, तो हमको लग रहा है ठंडक जो है हमारे इधर बैठ गई। शॉल इधर पड़ा था ना, दियाला कंधा ऐसे ही था, उसमें हवा लग गई। अच्छा, सामान जो है लड़की वालों ने खूब दिया दिल खोल के। अरे कपड़े वपड़े चेंज कर लो ना। अरे रुक जाओ, फोटो तो देख ले, वो बढ़िया बढ़िया फोटो खींची तुम्हें। आओ बैठो, दिखाएं तुम्हें। अरे हमने देखेंगे, कल देखेंगे, हम जा रहे सोने अब। सोने रुक तो जाओ, सुनो जरा सा हमको 1 कप में दूध जरा सा गर्म करके दो। मम्मी, मेरी सास मुझसे सारा काम कराती है। मम्मी, वो लोग काम वाली बाई रखने के लिए भी तैयार नहीं है। मम्मी, मेरी सास मुझे बात बात पे ताने सुनाती है। मम्मी, मेरे नाजुक नाजुक हाथों से वो बर्तन भी मंजवाते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए एकांत में रहना चाहता हूँ। 1 मिनट, फोन कर दूं? फोन कहाँ करोगी? थाने में दहेज प्रथा लगा दूंगी, तो 2-3 साल एकांत में रहोगे। सबके बीच में ज्यादा ठीक है। सुनो, ये प्रोटीन पाउडर किधर रखा है मेरा? वहीं तो रखा है, गोल के नहीं दिख रहा। नहीं, कहाँ? सामने की चीज भी आपको नहीं दिखती, जब तक हम आके उठ के हाथ में नहीं देंगे तब तक आपको दिखेगा थोड़ी ना। 7 वचन पंडित जी ने दिलवाए, 8वां वचन वो दिलवाना भूल गए। 8वां ये भी होना चाहिए कि हम जिंदगी भर आपको वो चीजें भी ढूंढ के देते रहेंगे जो आपकी आंखों के सामने रखी हुई है। अब पता नहीं इस उम्र में पहली बात तो जिम जाने की कौन सी जरूरत है, शादी को 6 साल हो रहे हैं, बच्चा हो गया, अब पता नहीं किसको बॉडी दिखा के इम्प्रेस करना है। फिटनेस भी कोई चीज होती है ना। फिटनेस? कल सिलेंडर उठाने के लिए कहा था, वो तो उठा नहीं पा रहे, तब तो आपकी कमर में दर्द हो गया था। ये फिटनेस है आप? अरे फिटनेस घर पे योगा करिए, लेकिन नहीं, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद जिम जाएंगे, ताकि हमारे साथ ना समय बिताना पड़ जाए। 4 दिन से बच्चे का च्यवनप्राश कह रहे, वो नहीं ला पाए आप। डिब्बे लाला के प्रोटीन पाउडर के भर दिए इतने बड़े बड़े, और वो भी अगर हम घोल के ना दे तो वो सड़ के चले जाएंगे, अपने आप से घोल के नहीं ले सकते। गलती हो गई बहुत बड़ी, हमने तुमसे कह दिया है ना। अभी हम अपनी माँ से कहेंगे, देखो 2 मिनट में निकाल के दे देगी। वो इंतजार कर रही है, जाइए, वो काहे भी के लिए इंतजार कर रही है। उनकी दवाइयाँ नहीं लाके दी ना, जाइए, वो भी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा डोज वहां से ले लीजिए तो और ज्यादा अच्छी बॉडी बन। एक शरीफ आदमी को जीने नहीं दिया जा रहा। तुम्हें क्या लगता है कि हमने जिम काहे के लिए ज्वाइन करा है? फिजिकल फिटनेस? नॉट फिजिकल फिटनेस, इट इज ऑल अबाउट मेंटल फिटनेस। हमने दिमाग की सुकून के लिए हमने करा है, क्योंकि जिस समय हम यहाँ ऑफिस में आते हैं, यहाँ बैग रखते थे, उस समय से आज तक जो है हमारी हालत खराब कर दी थी 2 घंटे के अंदर। तो वो 2 घंटे हम जिम जाएंगे। अब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेंटल फिटनेस चाहिए ना, अब आप घर पर रहिए, जब आप आएंगे ऑफिस से तो हम चले जाएंगे जिम। अब शांति चाहिए ना आपको, अब आप यहाँ रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे, हम चले जाएंगे जिम, तो आपका मेंटल फिटनेस हो। 2500 रेसिपी तुमको हम भेजते रहते हैं, कुछ बढ़िया सी उसमें देख के बनाओ ना खाना।
हम भी तो आपको 2500 तरीके भेजते रहते हैं कि कैसे बीवी खुश रखा जाए, उसमें से कोई तरीका देख के हमको कभी खुश कर दीजिए। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले हम ये सोचते थे कि हम कल क्या पहनेंगे, कल क्या करेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम कल क्या बनाएंगे, कल नाश्ते में क्या बनाएंगे, नाश्ता बन गया तुम खाने में क्या बनाएंगे, खाना बन गया तुम रात के खाने में क्या बनाएंगे, रात का खाना बन गया तुम सुबह फिर नाश्ते में क्या बनाएंगे। देख रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन खाने का मेरे ऊपर इतना प्रेशर है। ठीक है, पहले हम ऑफिस के गोल पूरे करें, उसके बाद हम यहाँ पे आके घर के गोल पूरे करें, किचन के गोल पूरे करें, कपड़ों के गोल पूरे करें, सफाई के गोल पूरे करें, क्योंकि उसमें से कोई भी गोल अधूरा रह गया तो हम बिल्कुल बेकार, हम डिस्क्वालीफाई, हमारा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। कल रात में सब्जी खुली रह गई थी, घर के 8-9 सदस्य जितने हैं सबने देखा होगा, लेकिन कोई कैसे ढक देता, क्योंकि वो तो टास्क मेरा था। सुबह हमको सबने दिखाया कि कल तुमने जो सब्जी खुली छोड़ दी थी वो तो खराब हो गई। हमने कहा अरे, मतलब देखा सबने लेकिन ढकी किसी ने, क्योंकि वो किसका टास्क था, मेरा टास्क था, है ना। हर चीज़ को मम्मी जी को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो हमको कहे ना, और कहने से पहले वो एक लाइन जरूर जोड़ती हैं, बोलना तो हमें नहीं चाहिए, कहना तो हमें नहीं चाहिए। अरे जब आपको अंतरात्मा से आवाज़ आ गई है कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए तो वो बात आपको नहीं कहनी चाहिए। हम वो बात सुनने के लिए मरे नहीं जा रहे, लेकिन ये लाइन कह के कि बोलना तो नहीं चाहिए, इतनी बातें बोल देती हैं कि हमसे सुनी नहीं जाती हैं। शादी के बाद हमसे कहा गया था कि हम लोग सब काम मिल बांट के कर लेते हैं, तो सब लोगों ने मिलकर सारे काम हमें बांट दिए। ये मतलब था मिल बांट के काम करने का, है ना। खैर ये सब छोड़िए, क्या बना दें आपके लिए खाने में बताइए। नहीं बनाइए, कुछ नहीं, काफी भरा हुआ पेट लग रहा है। पेट के संग मेरी आत्मा